मैं दूसरे सवाल पर आना चाहता हूं। देखिए, इससे पहले जब आतंकी घटनाएं होती थी और उसमें जो संलिप्त नाम दिखाई देते थे वो अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे दिखाई देते थे, आर्थिक रूप से कमजोर दिखाई देते थे, बेरोजगार युवाओं की संख्या दिखती थी। जब पत्थरबाजी के संदर्भ में बात आती थी, कसाब के संदर्भ में तो वो भी बिना पढ़ा लिखा आदमी के तौर पर था। पर इस बार जिस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, और ये तो केवल एक घटना हुई, षड्यंत्र तो एक बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में आतंकी हमलों के संदर्भ में तैयारी का था। उसमें जो नाम निकल कर आ रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं। हमारे समाज में सबसे सम्मानित पेशा शिक्षा के साथ चिकित्सा का देखा जाता है, सेवा का क्षेत्र माना जाता है। 8 क्वालिफाइड डॉक्टर की संलिप्तता जो इस्लामिक मतावलंबी हैं, इस जघन्य हत्याकांड या आतंकी हमले का अभिन्न हिस्सा, अनजाने में नहीं, सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से बने हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यह चीज आपको बेचैन नहीं कर रही? क्या यह चीज आपको चिंता में नहीं डाल रही? और अगर बेचैन कर रही हो, चिंता में डाल रही हो, तो क्या वजह है कि इतने पढ़े लिखे लोगों ने अपने जीवन का मकसद सैकड़ों बेगुनाहों की मौत चुना है? इसके संदर्भ में कुछ कहिए। जी डॉक्टर साहब, ना सिर्फ चिंतित हैं हम, बल्कि एक अचंभे में मैं 3 दिन से इस घटना को देखकर हूं कि, और मैंने जैसा कि कहा कि मैंने बहुत गौर से करीबी से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो कर्ताधर्ता आईसिस जैसे लोगों को स्टडी किया, तो उनका जो मोडस ऑपरेंडी होता है इस तरह से यंगस्टर्स को वर्गलाना, और उसमें कैसे ये डॉक्टर्स फंस गए, कैसे ये पढ़े लिखे फंस गए, ये बहुत बहुत चिंता का विषय है और बहुत गंभीर विषय है। और मैं आग्रह करता हूं हमारी सरकार से, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से, कि इसके लिए, और ये बात कोई नई नहीं है डॉक्टर साहब, हमारे लिए बहुत पुरानी बात है। जी। जब जब सीमी से लिप्त लोग पकड़े जाते थे तो आपको याद होगा उसमें भी हाईली क्वालिफाइड लोग थे। जी। और उस वक्त में भी हमारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इस बात पे गौरव फिक्र करने कहते थे कि, देखिए मैं डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूमते हैं, हर प्लेटफॉर्म से, हर कंट्री में, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या इस्लामिक कंट्रीज हो, उसमें टेररिज्म की उसकी बात करते हैं कि भाई हमको मिलकर टेररिज्म से लड़ना है।